नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और मैंने चुनाव किया है आज केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे टॉपिक का, जिसका मैं आपको बहुत ही बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो दे रहा हूँ। और ये टॉपिक जो है अपना वो है केमिकल इक्वेशन से, यानी कि रासायनिक समीकरणों से। विद्यार्थी जो है वो रासायनिक समीकरण से घबराते बहुत हैं। जब भी कंपटीशन एग्जाम में केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण से क्वेश्चन आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं उससे, भी समीकरण तो हम नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर समीकरण आए तो अपने पहले झटके में समीकरण को ही हल करें। सबसे पहले समीकरण को ही हल करना है, तो उसका एकदम बेसिक जो सिस्टम है केमिकल इक्वेशन का, बस वही अपने लोग हल करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी कि जब केमिकल इक्वेशन से संबंधित कोई पार्ट बनता है तो उसको हल कैसे किया जाना चाहिए। बहुत ही कॉमन अकॉर्डिंग टू 10th लेवल, यानी कि बेसिक जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है उन्हीं की बात करने वाला हूं। और मैं आपको केमिकल इक्वेशन में बताने वाला हूं अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये बात आपने याद रखनी है कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वहां से कंपटीशन में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। भले ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप लोग उसमें ये देखते हैं कि भाई जनरल साइंस में रासायनिक समीकरण टॉपिक ऐड हो रखा है, तो निश्चित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया से, रेडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन डैम श्योर है कि पूछा जाएगा। ठीक, तो हमें रेडॉक्स रिएक्शन में ये ध्यान रखना है कि रेडॉक्स वास्तव में होता क्या है। सबसे पहले इसका अर्थ समझो। एक तरफ तो बनेगा रिडक्शन, ठीक है ना, दूसरी तरफ बनेगा ऑक्सीडेशन। ये दो बातें आप याद रखें, है ना। रिडक्शन से बना रेड और ऑक्सीडेशन से बना ऑक्स, दोनों का सम्मिलित रूप क्या बन गया, रेडॉक्स। सिंपल है। अच्छा, रिडक्शन किसको बोलते हैं, अपचयन को कहते हैं। रिडक्शन किसको कहते हैं, अपचयन को। और ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, तो आप याद रखेंगे ऑक्सीडेशन अपने बोलते हैं किसको, ऑक्सीकरण को। हाँ, ऑक्सीकरण को हम लोग इसके साथ साथ उपचयन भी कह देते हैं, है ना। तो याद रखना, रिडक्शन अपचयन है और ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण या उपचयन है। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो जाए तो उसको अपने क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन या उपचय अपचयन अभिक्रिया, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बात और याद रखनी है कि जब भी आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ें तो इसके बहुत सारे रूल हुआ करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। तो दो रूल तो यही बन गए, धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्वों का निकलना, ऋण विद्युतियों का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का मतलब ग्रहण करना, है ना, आवेश में मतलब धनावेश में कमी वृद्धि, ऋणावेश में कमी वृद्धि। रूल बहुत है, लेकिन हर रूल का एक सिस्टम है और हर एग्जाम के अकॉर्डिंग रूल पूछे जाते हैं। अगर आप बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा बेसिक। तो बेसिक के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप बहुत ही सिंपल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहला रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये दो बातें आप ध्यान रख लेना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर यदि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोगों ने हल किस प्रकार से करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और बहुत ही इजी वे से अपने जो है हल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को ढंग से देखकर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, जो भी मैं केमिकल इक्वेशन आपको करवाऊंगा उसकी बस, है ना। और उम्मीद ये रखना कि उसी केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो याद रखें, सबसे पहले अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन की कमी होना, है ना। और देखो ऑक्सीकरण, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब भी ऑक्सीकरण की बात आई तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना संभव होगा। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीजन निकलेगी तो उसे अपचयन कहेंगे। सिंपल बात है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना यहाँ पर। अच्छा, ऑक्सीजन की वृद्धि होना भी ऑक्सीकरण है ना। ऑक्सीजन की कमी होना क्या है, अपचयन है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर भी आपको बारीकी से ध्यान रखना है। एक और याद रखें, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। अब याद ये रखना है कि हाइड्रोजन का जुड़ना जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो साथियों ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कि जब भी आप हाइड्रोजन का जुड़ना पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण को ही क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, अब उल्टा कर दो, जहां ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना था वहां हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इधर क्या करेंगे, हाइड्रोजन का निकलना। एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, उल्टा है।
तो हाइड्रोजन का अगर जुड़ना हाइड्रोजनीकरण है तो हाइड्रोजन का निकलना फिर क्या है, विहाइड्रोजनीकरण है। अब इस जगह पर आप ये बात याद रखें कि हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण। गौर से बात को सुने, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण। क्लियर है? अच्छा, हाइड्रोजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि वहां पर अभिक्रिया पूछे तो ऑक्सीकरण, और अगर हाइड्रोजन का निकलना क्या है तो आप क्या बताएंगे, विहाइड्रोजनीकरण। यहां से ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये अपने एलडीसी एग्जाम में 2018 के अंदर पूछी गई थी। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। तो सिंपल प्रश्न पूछेगा, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में से हाइड्रोजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया है, आप क्या बताएंगे, ऑक्सीकरण। भले ही ऑप्शन में भी हाइड्रोजनीकरण दिया जाए, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, आप निसंकोच क्या कहें, विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। लेकिन हाइड्रोजनीकरण कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। विहाइड्रोजनीकरण कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। क्लियर हो गया? तो आपको मैंने अभी रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिक ये बताया कि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन को कैसे आपने पहचान करना है। ठीक, अब इसके अपने प्रैक्टिस में करेंगे ताकि अपने को कंफर्म हो जाए कि हाँ सर, हम इस हिसाब से जो है ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान आराम से कर सकते हैं, है ना। फिर भी थोड़ा सा और मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, निकलना ऑक्सीकरण, खत्म। सिर्फ एक ही रूल पढ़ना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, बाकी रूल मत पढ़ो आप एक बार, ताकि अपने इस रूल के अकॉर्डिंग तो कम से कम एक क्वेश्चन तो हल करें, है ना, ज्यादा नहीं तो एक तो करें अपने। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो फिर हमें समीकरण को एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करना है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरह से ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, समीकरणों को याद करना विद्यार्थियों का काम नहीं है। समीकरण याद करना हम लोगों का काम है, क्योंकि हमें करवानी पड़ती है। आप लोगों का काम है समीकरण को देखना और समझना। ठीक है ना, अगर आप समीकरण को देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक, ध्यान रखें। अब समझिए, आप एग्जाम्पल कोई भी मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा देख लेना। जैसे सिंपल एग्जाम्पल KClO3, इसको वैसे पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। तीर का निशान जब इसको अपने गर्म करते हैं, डाल का अगर साइन आ जाए तो उसका मतलब होता है गर्म करना, हीट देना, उसको गर्म करते हैं तो यह किस में कन्वर्ट होता है, KCl + O2। बैलेंस करना जो है वो अलग बात होती है, बैलेंस करने की टेंशन मत लेना, आपसे बैलेंस करना जो है वो अभी 1 मिनट में तो मैं बता नहीं पाऊंगा। अब आप इस जगह पर ये देखिए कि जो पोटेशियम क्लोरेट है, यहाँ पर देखो पीछे कौन है, ऑक्सीजन है। यहाँ क्या है, पोटेशियम क्लोरेट नहीं है, अकेला क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। अकेला क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन निकल चुकी है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, निकलना देख पा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण या अपचयन क्या होता है, आप खुद अंदाजा लगाइए। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है साथियों, अपचयन होता है। ठीक, तो दी गई अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो मूल हमारा अभिकारक है उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट जो है उसमें अकेला पोटेशियम क्लोराइड है और ऑक्सीजन वहां से निकल चुकी है क्लोरीन में से। तो दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि हो रही है, ऑक्सीजन निकल रहा है, अर्थात अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभिक्रिया का नाम क्या होगा, अपचयन होगा। एलडीसी एग्जाम 2018, समझ रहे हो, मतलब एकदम कॉमन चीज है। आप तो बस समीकरण को देखें और उसमें ये पता लगाएं कि हो क्या रहा है, इतने में हमारी समीकरण जो है वो एकदम सिंपल वे से अपनी कंप्लीट और क्लियर हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1 क्या था, एग्जांपल नंबर 2 अगर ढंग से सीखोगे तो बात पता चलेगी, है ना। और बहुत ही बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एडवांस में चलना पड़ेगा। ठीक, जैसे देखिए CH3OH मैंने ये दे दिया। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, बस इतना याद रख लो। अब आगे केमिकल इक्वेशन देखिए, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, HCHO + H2। अब यहाँ पर आप ये देखिए, हालांकि ये H2 मैंने लिखा, कई बार लिखा हुआ भी नहीं मिलता अपने को, दोनों ही बातें हो सकती हैं।
देखिए कार्बन 1 है, ये रहा 1, सही बात है। हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, यहाँ देखो 1 और 1 2, हाइड्रोजन 4 थे, 2 बच गए, मतलब 2 हाइड्रोजन निकल गए, है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1, ये रही 1। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ आपने देखा हाइड्रोजन का निकलना। अगर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है तो हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। हाँ, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, तो आप याद रखें हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है विहाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन का निकलना तो विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है, लेकिन अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। मुझे लगता है कि किसी केमिकल इक्वेशन में यदि आप ऑक्सीजन का जुड़ना निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना निकलना ये देख लें तो आराम से आप किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की बातें बता सकते हैं। ठीक, चलिए अब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ और एक सिंपल सी रिएक्शन करवा के और फिर एक रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसका एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दे देता हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और अपचयन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है और ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, रूल हमें याद है। ठीक है, जैसे कार्बन है, देखिए +O2 CO2, क्या पता चल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना देखो, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया है, देखो ऑक्सीकरण। कुछ चक्कर नहीं है, सिंपल सी बात एकदम। ये भी आप लोगों को 3 नंबर एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इससे इजी कुछ नहीं है ना, आराम से समझ में आ रहा है। थोड़ा इसको समझ लीजिए ताकि मैं एग्जाम्पल मूल जो है वहां तक पहुंच सकूं। नंबर 4, अब एक और रिएक्शन दे रहा हूं, ठीक है, उसको देखिए। N2+ से 3H2 = 2NH3। जो भी है क्या नहीं है, वैसे ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि होती है। LDC एग्जाम 2018 में इसको भी एक बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा गया था। तो हम उतना तो नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक तो करें, क्योंकि अभी 10-1 मिनट में तो मैं पूरा आपको बता ही नहीं पाऊंगा कि भाई हैबर विधि क्या होती है, पूरा एक्सप्लेन कर दें। बेसिक तो पढ़ें कम से कम। अब देखिए नाइट्रोजन है, जुड़ रहा है कौन है, हाइड्रोजन। गौर कीजिए, इसमें ये जुड़ रहा है, मतलब कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। और हाइड्रोजन के जुड़ने को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। तो आप खुद देख लीजिए, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। तो इसका मतलब दी गई अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। और ये जो विधि है, इस विधि का नाम है हैबर विधि। ठीक है साथियों। हाँ, एक पार्ट और इसमें अपने आया करता है उत्प्रेरक नाम से, कैटलिस्ट। तो मैं एक उत्प्रेरक के ऊपर बहुत ही उसके प्रॉपर्टीज जो होती है उत्प्रेरक की और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो आपको और बना के दूंगा। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि पटवार के एग्जाम में एक क्वेश्चन उत्प्रेरकों से निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर आप पूरा देखिएगा और अपने पटवार के एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक 1% से ही जो है हमारा सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। तो एक ये बात भी मैंने आपको बता दी, थोड़ा इसको भी कवर कर लीजिए। हाँ, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ना है। देन व्हाट इज रेडॉक्स, होता क्या है ना। और दोनों एक साथ हो जाए तो ही होगा। अभी तो ऑक्सीकरण और अपचयन हमने इतना ही पढ़ा, तो दोनों साथ हो गए तो उसे रेडॉक्स बोलेंगे। तो कैसे उसको अपने रेडॉक्स कहें, किसी केमिकल इक्वेशन को, लेट इट क्लियर, अपने उसको हल करते हैं, गौर से देखेंगे सभी। जैसे एक बहुत कॉमन रिएक्शन अपने दे रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन = कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस से ओनली जिंक। ये रिएक्शन जो थी ना, ये जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछी गई थी 2015 के पेपर में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर वास्तव में हो क्या रहा है, किसमें क्या जुड़ रहा है, किसमें क्या निकल रहा है। ठीक है, अब देखो जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का निकलना, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ देखो कार्बन जो है उसमें क्या हो रहा है, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ हो तो अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें मैं लिखूंगा कैसे, इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। देखिए
जिंक ऑक्साइड का जिंक में, ध्यान रखना, देखो जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऐसे ही आप लोगों से जो है ऑप्शन जो है वो पूछे जाएंगे, ऐसे ही ऑप्शन अपने एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बनेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे एक एक एग्जाम्पल को। कंपटीशन एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है सारे। चलिए देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। समीकरण को याद करना आपका काम नहीं है, देखना और समझना, बस इतना और कुछ नहीं। आप ये देखिए, आपके पास पहले क्या है, Fe2O3 है, कन्वर्ट किस में हो गया, Fe में, है ना। आपके पास क्या है, पहले एल्यूमिनियम है, कन्वर्ट किस में हो गया, Al2O3 में। आप देखिए आयरन में ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन निकल चुकी है, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का, या ऑक्सीजन की कमी कह सकता हूँ, या ऑक्सीजन का निकलना देख रहा हूँ। तो जब ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। देखिए इजी नहीं लग रहा, देखो आराम से पता चल रहा है ना। अब देखो यहाँ पर कौन है, अकेला एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ देखो क्या है, एल्यूमिनियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन का जुड़ना संभव हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को मैं क्या कहूँगा, ऑक्सीकरण। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। कई बार साथियों यहाँ से ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि कौन अपचायक है और कौन ऑक्सीकारक है। तो अगर मैं यहाँ आपको अपचायक और ऑक्सीकारक जस्ट अभी बता दूंगा तो अपने कुछ बच्चों के जो है क्या है, कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो मैं अभी ऑक्सीकारक अपचायक आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ऑक्सीकारक अपचायक का आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर वो आपको जो है मैं आपको प्रेजेंट करूं, उसको थोड़ा देखकर जो है समझ लेना, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक समझिए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीकरण है। इधर देखिए आयरन में ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, क्या हो गया, अपचयन। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या हो गया, अपचयन। दोनों रिएक्शन एक साथ हो तो रेडॉक्स। तो याद ये रखें कि Fe2O3 का Fe में अपचयन और एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। मुझे लगता है ये भी आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। तो अब एक वीडियो में आपको और दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक और एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ आपको, उसको देख लीजिएगा। Fe2O3 प्लस 3CO इज इक्वल टू 3CO2 प्लस 2Fe, लाइक दिस। केमिकल इक्वेशन जो है क्या हो रहा है इसमें, इसको देखिए जरा। फिर वही रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, Fe2O3 का Fe में, आप देखिए आपके पास क्या है, Fe2O3 में ऑक्सीजन है, यहां तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, निकलना अपचयन। तो Fe2O3 का Fe में अपचयन, वेरी सिंपल। और CO का CO2, अब ये देखो ये तीन है ना, ये बैलेंस करने के लिए संख्या है ना। ये क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जिससे अपने असंतुलित समीकरण को संतुलित करते हैं। इसको आप भूल जाइए एक बार, तीन जो है ना ये आगे लगा रखे हैं, मैंने बैलेंस करने के लिए लगाए हुए, इसको आप नोटिस मत करो। आप ये देखो कार्बन में ऑक्सीजन कितनी है, एक, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन कितनी है, दो, यानी कि पहले कार्बन में ऑक्सीजन एक थी, अब कितनी है, दो है। तो क्या हुआ बताओ, ऑक्सीजन जुड़ा, और ऑक्सीजन के जुड़ने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। दोनों रिएक्शन साथ हो जाए तो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। देन इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत महत्वपूर्ण है बातें, और साधारण और सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा लेवल भी नहीं है, बहुत बेसिक बातें हैं। और अगर इन बेसिक बातों को हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर सारा मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। पटवार के एग्जाम में साथियों एक प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से पूछा जाएगा, और मैं कह रहा हूँ कि आप ये वीडियोस देख लीजिए, एक क्वेश्चन का आप लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर इस वीडियो को देखकर कोई बच्चा जो है एक क्वेश्चन से अन्य विद्यार्थियों से आगे निकलता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ठीक है। एक केमिकल क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ,
क्योंकि मन भर ही नहीं रहा, मन ये कर रहा है कि और बताया जाए, और बताया जाए, और करवाया जाए। मुझे तो ये लग रहा है कि जितना हो सके उतना करवाता रहूं, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना तो करें कम से कम। CH4 प्लस से Cl2 इज इक्वल टू CH3Cl प्लस से HCl। केमिकल इक्वेशन हमें याद करना है, हमारा काम है, आपको तो देखना है ना, याद करना आपका काम नहीं है, चिंता मत करना। अब देखिए आपने क्या देखा, CH4, आपके पास CH4 है, कन्वर्ट किस में हो गया, CH3Cl में। सिर्फ इतना देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितना है, 3, एक हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन की कमी होगी, और हाइड्रोजन की कमी को क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण, और विहाइड्रोजनीकरण को क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर है मेरी बात, याद रखने लायक बात है साथियों, और मैं चाहता हूं कि ऐसी बातें आप सीखें, है ना। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में। देखो क्लोरीन है किस में कन्वर्ट हुआ, HCl में, यानी कि हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तो हाइड्रोजन था ही नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है, ये देखो यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन ही है, लेकिन यहाँ है हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण किसको कहते हैं, अपचयन को। जब दोनों साथ हो जाए तो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मैंने सिर्फ एक रूल बताया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बाकी नहीं है अभी। धन विद्युती, ऋण विद्युती, इलेक्ट्रॉनिक अंक अवधारणा, आवेशों के ऊपर बात करना, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि इतना आप लोग भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हाँ, जो कंसंट्रेट करेगा वीडियो को वो ज़रूर अपना फ़ायदा उठाएगा, ज़रूर जो है उसको लाभ होने वाला है। और अगर यहाँ से आपने इस प्रकार से फ़ायदा उठा लिया तो एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन सही होने वाला है। इसलिए पटवार के पेपर में 20 क्वेश्चन साइंस के आए थे। मैं ये नहीं कहता कि बार भी 20 आएंगे, लेकिन कितने भी आए मुझे लगता है एक क्वेश्चन जो है वो केमिकल इक्वेशन का निश्चित रूप से बनेगा। ठीक है, फिर से देखो, हाइड्रोजन जुड़ा, क्या बोलेंगे, अपचयन। यहाँ देखो हाइड्रोजन निकला, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। दोनों साथ हो जाएं, क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। तो ये अभिक्रिया जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स। तो अभी आज देखा होगा आपने इस वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको केमिकल इक्वेशन से संबंधित जो है रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित बहुत सारे उदाहरण करवाए, कम से कम 7-8 एग्जाम्पल तो हमने कर ही लिए हैं। और अगर इन एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ी जो है वो शुभकामनाओं वाली बात है। और मैं चाहता हूं कि पटवार के सभी एस्पिरेंट्स इन वीडियोस को ढंग से देखें, पढ़ें, और केमिकल इक्वेशन जो उसको ज़रूर नोटिस करें यहाँ पे। और आगामी एक वीडियो जो है मैं और आपको इसी प्रकार के किसी एक टॉपिक पे और बनाऊंगा, जहाँ से मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि अपने सभी पटवार के साथियों तक वीडियो भेजें, ताकि किसी न किसी बच्चे का भी फायदा हो तो अच्छी बात है, और एक क्वेश्चन जो है हम लोग निश्चित रूप से हल कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अपने साथियों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, डाउट हो जाए तो डाउट तो हर हाल में लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।